साज में राग होता है, फूल में पराग होता है। मेरी गलतियों में सुधार करना दोस्तों, क्योंकि चमकते हुए चांद में भी दाग होता है। परम आदरणीय सभापति महोदय, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, परम पूजनीय गुरुजन वृंद एवं कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सम्मानित सहपाठी भाइयों बहनों, प्रांगण में आए हुए सज्जनों तथा समाज और देश के उत्थान में कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाले मेरे प्यारे देशवासी नौजवान साथियों एवं आज के इस गोष्ठी की संचालकता कर रहे परम आदरणीय संचालक महोदय जी, आज बड़े ही हर्ष की बात है कि स्वतंत्र दिवस के स्वर्णिम दिवस के शुभ अवसर पर तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर अपने शब्दों को प्रकट करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस शुभ अवसर पर सबसे पहले नमन करता हूँ कारगिल युद्ध के उन अमर वीर शहीदों को, उनके प्रति हार्दिक पुष्पांजलि भी अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की अखंडता एवं मर्यादा की रक्षा के लिए दुश्मनों की गोलियों को हंसते हंसते अपने गले का हार बना लिया और साथ ही साथ आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले जिन महापुरुषों व वीरांगनाओं का नाम आज तक इतिहास के पन्नों पर नहीं आया, उन महान विभूतियों के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करते हैं। मित्रों, प्रत्येक देश का इतिहास उत्थान व पतन से परिपूर्ण होता है। जो आज धूल धूसरित है वह कल पुष्प से सुवासित होगा। वही जिसने शिशिर की बर्फीली आंधियों को सहन किया है वही बसंत की बहार भी देख सकता है। जिसने मरना सीखा है वही जीने का अधिकार भी प्राप्त कर सकता है। जिसने दुख का अनुभव किया है वही सुख की कल्पना भी कर सकता है। मेरे प्यारे देशवासी नौजवान साथियों, आप सभी को पता है कि आजादी से पहले हमारे ही मुल्क में आकर गोरे हम पर हुक्म चलाते थे। हम दास्ता की अंधेरी दुनिया में दर बदर भटकते आशाओं की दीप जलाए उजाले की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे रस्म रिवाज रहन सहन का गला दबोच दिया गया था, पर क्या करते, मजबूर थे, बेबस थे, बेसहारे थे, क्योंकि गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए किसी बंद पक्षी की तरह पिंजरे में कैद थे। हमें रातों दिन इस कठोर पीड़ा का शौक में अपने आंसू को भी पी पी कर जीना पड़ता था। किसी ने कहा है मित्रों कि जलियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूके दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, इंकलाब की बोलियां। मेरे प्यारे देशवासी नौजवान साथियों, इस स्वतंत्रता संग्राम के तहत कितनी माँ बेटे से बिछड़ गई, कितने भाई भाई से बिछड़ गए। इतना ही नहीं, इस तूफान में कितनी माताओं के मांग उजड़ गए। न जाने कितनी बहनें सुहागन होने से पहले ही अभागन बन गई। न जाने कितने वीर सपूतों ने काल कोठरियों में घूंट घूंट कर दम तोड़ दिए, लेकिन एक बार भी आह तक नहीं किए। मेरे प्यारे मित्रों, आंसू बहाते बहाते गम के सहारे अपने यादों में जी जल गई। तब कहीं जाकर लाखों कुर्बानियों के बाद हमें 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिली और हमेशा हमेशा के लिए छिपा हुआ सूर्य
फिर से उदित हो गया और हमारा तिरंगा झंडा नीले आसमान में लहराने लगा और यह दिन इतिहास के पन्नों पर अपना एक निशान छोड़ गया। इसलिए हमारे देशवासियों की शूरता, हिम्मत और ताकत को देखते हुए किसी ने कहा है कि मौत का बेरहम इतिहास बदल देंगे, पाप का पुण्य में विश्वास बदल देंगे। कर लो अपनी बाहों पे भरोसा यारों, धरती क्या चीज है आसमां बदल देंगे, आसमां बदल देंगे। मेरे प्यारे देशवासी नौजवान साथियों, मैं जन जन से कहना चाहता हूं कि हम में ताकत है, हिम्मत है, हम एक हूं। अपने में राष्ट्रीय समन्विता की भावना जागृत करें, राष्ट्रीय समन्विता की स्थापना करें। अगर हम प्रत्येक भारतीयों में राष्ट्रीय समन्विता स्थापित हो जाए तो हम कांटों पर भी फूल खिला सकते हैं। तभी मेरे शहीद वीर सपूतों का बलिदान सार्थक सिद्ध होगा। आज हर एक हिंदुस्तानियों में वही अभिलाषा होनी चाहिए जो माखनलाल चतुर्वेदी के पुष्प की अभिलाषा थी। अंत में कहना है मित्रों कि ना जाने वो कैसे वीर थे जो शहीद होकर भी ये नजराना दे गए, तिरंगे के रूप में ये अनमोल खजाना दे गए। फाड़कर कलेजा जालिम फिरंगियों के, खुशियों के चमन में ये जमाना दे गए, खुशियों के चमन में ये जमाना दे गए। तो मित्रों, आप सच्चे देशभक्त हैं और यदि आपको भाषण अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लाइक